झारखंड विधानसभा चुनाव की चर्चा हर तरफ है। यह चुनाव झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों के लिए होगा। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। इस बार भी मुख्य लड़ाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी में होगी। एक तरह से कहा जाए तो इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच सीधी टक्कर होगी। झारखंड में इंडिया गठबंधन में शामिल जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एमएल उम्मीदवार मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और सीएम हेमंत सोरेन पिछले सप्ताह दिल्ली गए थे। दिल्ली में हेमंत सोरेन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। हेमंत सोरेन ने कांग्रेस नेताओं को वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति से अवगत कराया। वहीं सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी पार्टी के पक्ष से अवगत कराने का काम किया। वहीं बुधवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव समेत अन्य वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंचे। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की जीत सुनिश्चित करने के लिए जेएमएम इस बार वर्ष 2019 की अपेक्षा अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के मूड में है। ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी की 1-2 सीटें कम हो सकती है। वर्ष 2019 के विधानसभा में जेएमएम ने 43, आरजेडी 7 और कांग्रेस 31 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन जीत हासिल करने का अनुपात जेएमएम का अच्छा रहा। जेएमएम उम्मीदवारों ने 30 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को 16 और आरजेडी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। चर्चा है कि इस बार इंडिया गठबंधन में जेएमएम 43 से 45, कांग्रेस 28 से 30 और आरजेडी 5 से 6 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा सीपीआई-एमएल को भी 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं। सीपीआई-एमएल में मासस का विलय हुआ है। ऐसे में सीपीआई-एमएल की ओर से कुछ अधिक सीटों की मांग की जा रही है। पिछली बार महागठबंधन में शामिल नहीं रहने के बावजूद भाकपा माले के विनोद कुमार सिंह ने बगोदर सीट से जीत हासिल की थी। इस बार पार्टी की ओर से निरसा और सिंदरी सीट पर भी दावेदारी की जा रही है। चर्चा यह भी है कि जेएमएम की ओर से 16 उम्मीदवारों की पहली सूची को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। इसमें बरहेट से हेमंत सोरेन, गांडेय से कल्पना सोरेन, गिरिडीह से सुदीव्य कुमार सोनू, सरायकेला से गणेश महली, मझगांव से निरल पूर्ति, चाईबासा से दीपक बिरुआ, दुमका से बसंत सोरेन, गुमला से भूषण तिर्की, सिसई से झिग्गा सुसारण होरो, मधुपुर से हफीजुल अंसारी, सिमरिया से मनोज चंद्रा, चंदन कियारी से उमाकांत रजक, नाला से रविंद्रनाथ महतो, तमाड़ से विकास मुंडा, टुंडी से मथुरा महतो, गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर और लातेहार से बैद्यनाथ राम के नाम शामिल हैं। झारखंड में वर्ष 2019 के चुनाव में आरजेडी उम्मीदवारों ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। चतरा से आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता चुनाव में विजयी रहे। वो 5 साल तक गठबंधन सरकार में मंत्री रहे, लेकिन इस बार उनकी भोक्ता जाति को केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया है। इस कारण सत्यानंद भोक्ता अब अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वे एसटी के लिए आरक्षित किसी सीट की तलाश में हैं। इस बीच आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव 18 अक्टूबर को रांची आ रहे हैं। उनके रांची दौरे पर आने के बाद आरजेडी की ओर से अपनी दावेदारी पेश की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव शेड्यूल की घोषणा होने के बाद सभी दल और गठबंधन की ओर से प्रत्याशियों की लिस्ट को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी।